वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और आज अगर आपने इस थंबनेल पे क्लिक किया है सो दैट मीन्स यू आर डेफिनेटली इंटरेस्टेड टू नो दैट ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसके कारण आप लोग सक्सेसफुली अपने गोल की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर आपको सक्सेस टेस्ट ही करने को नहीं मिल रहा है, मे बी इन फिटनेस और मे बी इन एनी अदर स्फेयर ऑफ योर लाइफ। तो सबसे पहले तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। और अब आते हैं उस टॉपिक पे जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले थे कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप अपने गोल अकम्प्लिश नहीं कर पाते और आपको पता भी नहीं है कि हाँ वो प्रॉब्लम क्या है। उस प्रॉब्लम का नाम है सेल्फ पिटी। सबसे पहले आते हैं सेल्फ पिटी क्या है। व्हाट इज सेल्फ पिटी? सेल्फ पिटी का मतलब है अपने ऊपर तरस खाना। दैट मीन्स हम ये सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली इस फीलिंग में आ जाते हैं कि हाँ ये चीज़ मेरे बस की नहीं है, या ये चीज़ के लिए मैं बना या बनी नहीं हूँ, या मैंने ये चीज़ पे बहुत ट्राई कर लिया बट मुझे सक्सेस नहीं मिलेगा तो लेट्स गिव इट अप। या फिर दूसरे को देख के अपने ऊपर तरस खाते हैं कि हाँ इस सेलिब्रिटी को इसकी बॉडी तो बहुत अच्छी है, या फिर ये जो मेरा फ्रेंड है इसकी बॉडी तो बहुत अच्छी है, मे बी ही इज़ ब्लेस्ड विद समथिंग जो मुझे मेरे पास नहीं है, मैंने तो इतना ट्राई किया पर मुझे तो नहीं मिला। सो दैट इज़ अ फीलिंग ऑफ सेल्फ पिटी। एंड लेट मी टेल यू दैट सेल्फ पिटी वाले मोड में अगर आप आ गए तो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू ओपन द डोर ऑफ फेलियर। और even if you go further on that door, if you go further into that path, तो you will land up into depression. It is that serious. अब अगर हम लोग कहते हैं कि हाँ हम इस मोड में कभी नहीं आए हैं या हम इस पैटर्न पे कभी नहीं चले हैं तो फिर हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, बिकॉज ऑनेस्टली मैं तो बहुत बार इस मोड में आया हूँ। जब मेरी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा होता या जब मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ मेरे हिसाब से नहीं हो रही है, आई गेट इन टू दैट मोड। प्रॉब्लम इज़ नॉट गेटिंग इन टू दैट मोड। प्रॉब्लम इज़ कि आप उस मोड में जाके उसी मोड में रह जाते हैं और उससे बाहर नहीं निकल पाते हो। दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम इज़। व्हाट आई ऑलवेज से इज़ इट इज़ ओके टू नॉट बी ओके। What is not okay is to remain in that mode. जैसे कि मैंने एक जिम ज्वाइन किया, मेरा फिटनेस गोल था कि हाँ मुझे 3 हफ्ते में या 4 हफ्ते में 4 या 5 पाउंड्स रिड्यूस करना है। अब मैंने वो 4 हफ्ते जिम किया और मैं वो रिड्यूस नहीं कर पाया, तो मैं एक जोन में चला जाता हूँ कि हाँ नहीं यार ये तो मेरे बस का नहीं है, मुझसे तो ये नहीं होगा, मैंने तो ट्राई कर लिया, मुझसे तो नहीं हो रहा। अरे बॉस, अगर इतना आसान होता, इफ इट वाज सो इजी, तो हर आदमी 6 पैक्स बना के घूम रहा होता, या हर आदमी फिट होता, हर कोई भी मोटा ना होता, कोई भी पतला ना होता। वी वुड ऑल हैव बीन लिविंग इन एन आइडियल वर्ल्ड। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आपको कुछ करना है, अगर आप एक गोल की तरफ जा रहे हो तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। कोई आपके बिहाफ पे आके उस चीज़ को अकम्प्लिश नहीं करेगा। और कुछ लोगों को ज़्यादा टाइम लगता है, कुछ लोगों को कम टाइम लगता है। You have to keep on getting consistent about something and you will see results eventually. मैं आप लोगों को कितने ऐसे सक्सेसफुल नेम्स गिना सकता हूँ जिनकी लाइफ में सक्सेस कभी था ही नहीं। वो फेल करते गए करते गए करते गए, तब जाके एक बार उनको सक्सेस हाथ लगा, और जो एक बार लगा वो ऐसा ग्रैंड सक्सेस लगा कि हाँ दे कुड रीच एवरीथिंग। अगर हम स्पोर्ट्स की दुनिया में बात करें, टॉक अबाउट महेंद्र सिंह धोनी, टॉक अबाउट मोहम्मद अली, राइट, दीज टू गाइज दे हैव अ स्टोरी इन देयर ओन सेल्स। और अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो जाओ गूगल करो, सर्च देयर बायोग्राफीज, यू विल गेट टू नो देयर स्ट्रगल। कि डे वन से दे वर नॉट ब्लेस्ड, दे वर नॉट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। उन्होंने सब कुछ किया फेसिंग ऑल दी हार्डशिप्स। उन्होंने इतने हार्डशिप्स फेस की, बार बार फेलियर देखा, और तब जाके उनको सक्सेस मिला। और जब सक्सेस मिला दे न्यू इट हाउ टू हैंडल इट बिकॉज दे फॉट फॉर इट। हाँ आप इस मोड में आ गए कि हाँ ये तो मेरे बस का नहीं है, या फिर मैंने तो इतनी कोशिश कर ली कुछ हो नहीं रहा, दैट मीन्स यू डिड नॉट ट्राई गुड इनफ। अगर आपने एक जिम ज्वाइन किया और आप जिम गए और आपने वर्कआउट किया, और आप कह रहे हो कि हाँ आपने डेडिकेटेडली डाइट किया, वर्कआउट किया, हर रोज़ गए 1 घंटा अच्छे से वर्कआउट किया, और आप कह रहे हो कि हाँ 4 हफ्ते में या 6 हफ्ते में आपको रिजल्ट नहीं आया, दैट मीन्स देयर वॉज समथिंग विच इज़ रॉन्ग विच यू नीड टू फिगर आउट। यू डोंट हैव टू पुट दैट ब्लेम ऑन योर डेस्टिनी। हमारा माइंड इस हिसाब से कंडीशनड है, ह्यूमन माइंड, दैट if we are put into a situation and if we are told that there is no option, it automatically adapts to the whole situation, and you tell your body that there is no way, you have to give it up, right? It will never give up, it will always fight for it, but आपका माइंड उस हिसाब से कंडीशन होना चाहिए। अगर आपका माइंड कहीं पे वीक फॉल कर रहा है, दैट इज़ समथिंग यू हैव टू फिक्स। वो भी आपके बिहाफ पे कोई आके कोई फिक्स नहीं करेगा। दिस इज़ सेम फॉर फिटनेस एज वेल एज़ फॉर लाइफ। अगर आप डिसाइड कर लो कि हाँ मुझे अपने एरिया में आई हैव टू बी दी बेस्ट
person in my job. I have to be the best person looking fit. I have to do the best in my school, in my college. There is no chance you will not have that confidence. आप इवेंचुअली देखोगे कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा अगर आपने मेंटली ये डिसाइड कर लिया कि यू हैव टू बिकम द बेस्ट. बट अगर आप किसी और को देख के या किसी और के इन्फ्लुएंस में आके ये चीज़ सोचोगे कि हाँ सब चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, तो वो नहीं होंगी. सो सबसे पहले अपने आप पे तरस खाना बंद करो. यू आर बेटर देन दैट. स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ. डोंट स्टार्ट डिगिंग इन टू योर ओन ग्रेव कि हाँ नहीं ये मुझसे नहीं होगा. जिस दिन आपके माइंड से ये चीज़ निकल जाएगी कि ये मुझसे नहीं होगा और आप ये बोलोगे कि हाँ ये मुझसे होगा और ये मुझे करना है, यू विल सी रिजल्ट्स हैपनिंग. You will see your body changing, you will see your mind changing, you will see everything change. और इसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा. लेट मी टेल यू दैट. किसी भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर को ये नहीं पड़ी है, क्योंकि आपको इस चीज़ के बारे में गाइड करके उनको कोई फ़ायदा नहीं है. उनको कोई सप्लीमेंट नहीं सेल होगा, उनकी कोई पर्सनल ग्रोथ नहीं है इस चीज़ में. सो नो वन इज़ गोइंग टू इवन टच दिस टॉपिक विद यू. यू हैव टू फिगर दिस आउट योर ओन सेल्फ. क्या आपने पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो डेफिनेटली जाओ और सुनो, बिकॉज पावर ऑफ विजुअलाइजेशन इज़ समथिंग विच इज़ रियली यूनिक. एक मैं लिंक ड्रॉप कर रहा हूँ जो मैंने एक वीडियो बनाया था आज से अप्रॉक्सीमेटली 2 साल पहले, वेर यू विल सी दैट एक्चुअली इस पे रिसर्च हुआ है. अब ये तो सारी बात हो गई कि हाँ प्रॉब्लम क्या है. अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हर एक आदमी के लिए एक यूनिक अपना सोल्यूशन है. बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस पे बता सकता हूँ कि हाँ जब मैं इस मोड में जाता हूँ तो व्हाट आई डू टू मेक माई सेल्फ गेट आउट ऑफ दिस मोड एंड गेट fighting back. Start sitting in the right company. Start having the right people around you. When I say right people, those people जो आपको मोटिवेट करें rather than demotivating, जो आपको आपके गोल की तरफ जाना सिखाएं. अगर फिटनेस आपका गोल है तो start dining with people those who really want to do, those who really have the same goal. अगर आप उन लोगों के साथ डाइन करोगे जिनका फिटनेस गोल ही नहीं है, वो आपको हमेशा डिमोटिवेट करेंगे, पुल बैक करेंगे. वो बोलेंगे कि छोड़ यार क्या करना है, चला बियर पीते हैं या चला घूमने चलते हैं. बट अगर आपकी कंपनी उन लोगों के साथ है जो फिटनेस की तरफ जाना चाहते हैं, जिनका गोल आपकी तरह है, देन दे विल ऑलवेज पुश यू कि हाँ यार चल लेट्स ईट समथिंग हेल्दी, और लो लेट्स गो हिट द जिम, और मे बी लेट्स गो आउटडोर एंड प्ले सम स्पोर्ट्स. सो सिट विद लाइक माइंडेड पीपल. नंबर 2, मोटिवेशनल चीज़ें देखो. रीड मोटिवेशनल बुक्स जो आपके गोल के साथ इनलाइन फॉल करती हैं. अगर अगर आप डीमोटिवेटेड फील करते हो, जैसे मैं कई बार डीमोटिवेटेड फील करता हूँ, तो आई लिसन टू मोटिवेशनल म्यूज़िक, आई लिसन टू मोटिवेशनल स्पीच. आप स्पॉटिफाई पे जाओ, बहुत सारी ऐसी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं जहाँ पे आप लोग ऐसी सेक्शन सुन सकते हो. एंड इट रियली हेल्प्स मी, इट रियली मोटिवेट्स मी. इट टेल्स मी दैट ओके आई हैव टू गेट आउट ऑफ दैट जोन एंड देयर इज़ लाइफ बिगर देन दिस. आज मैं किसी चीज़ को लेकर बहुत अपसेट था और मैं सोच रहा था जिम ना जाऊँ, बट I went to the gym because that's my commitment to myself. अगर आप अपने आप से कमिटमेंट नहीं रख सकते तो आप किसी से कमिटमेंट नहीं रख सकते. नंबर 3, एक स्केड्यूल फॉलो करो. आपको एक पैटर्न बनाना पड़ेगा. जो भी आपका गोल है उसको एक कैलेंडर में डालो और डेट्स को क्रॉस करना शुरू करो. 6 मंथ्स का गोल है, 3 मंथ्स का गोल है, एंड स्टार्ट क्रॉसिंग दोज डेट्स आउट, बिकॉज दैट विल पुश योर माइंड कि हाँ आपने गोल सेट किया हुआ है, मुझे ये करना है. अगर आप वो रोज़ अपने सामने देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे ये करना है. यू विल गेट दैट सेल्फ मोटिवेशन. नंबर 4, एक रूटीन पैटर्न बनाना बहुत ज़रूरी है. आपको एक सिस्टम से फॉलो करना है. हैव अ क्लिनिकल अप्रोच टूवर्ड्स एवरीथिंग व्हाट यू डू. अगर आपका गोल है कि हाँ आपको एक प्रमोशन चाहिए, तो आपको उसका एक क्लिनिकल अप्रोच बनाना पड़ेगा. आपको ये देखना पड़ेगा कि हाँ उस प्रमोशन को लेने के लिए आपको कौन कौन से गोल्स फुलफ़िल करने हैं, या कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपको फुलफ़िल करने हैं विच विल लीड यू टू दैट प्रमोशन, और उनको एक करके स्टेप्स में अचीव करो. इसी तरह अगर आपका फिटनेस का गोल है और आप कह रहे हो कि हाँ मुझे 4 हफ्ते के अंदर आई हैव टू लूज़ 5 पाउंड्स, तो 5 पाउंड्स कैसे लूज़ होगा? सबसे पहले वीक 1 में मुझे ये करना है, वीक 2 के अंदर मेरा गोल ये है, वीक 3 का मेरा गोल ये है, वीक 4 का मेरा ये गोल है. उनको स्प्लिट करो गोल्स में. हैव लास्ट बट नॉट द लीस्ट. डोंट गेट पुल्ड डाउन बाय पीपल. जब भी आप सक्सेस के रास्ते पे चलना शुरू करोगे, बहुत सारे अनसक्सेसफुल लोग होंगे जो आपको खींचेंगे, जो बोलेंगे कि हाँ इसको हमने उस लैडर पे चढ़ने ही नहीं देना है. बट यू हैव टू कीप ऑन क्लाइंबिंग. उन लोगों को लात मारना सीखो. तो आपके सक्सेस से प्रॉब्लम रखते हैं, किक देम आउट ऑफ योर लाइफ. यू डोंट नीड देम बिकॉज यू गेट लाइफ ओनली वंस. You have to live it to the fullest.
अगर आप ही अपने माइंड में पहले सोच लोगे तो अपने आप सब चीज़ें इससे रिजॉल्व होती रहेंगी। वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ एक मकसद है, बिकॉज आई वॉन्ट टू बिल्ड अ कम्युनिटी वेयर वी कैन ग्रो टुगेदर। मुझे आप सब लोगों के साथ इकट्ठे ग्रो करना है, एंड आई वॉन्ट टू शेयर दोज टॉपिक्स, शेयर दोज एक्सपीरियंसेस, शेयर दोज नॉलेज विच कैन हेल्प यू ग्रो। और आपसे मैं सीखना चाहता हूँ कि हाँ, आपकी लाइफ में ऐसे क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं जिनसे मैं सीख सकूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ किसी एक फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। अगर आपको लगता हो कि हाँ, ये आपके कुछ और टॉपिक्स हैं तो प्लीज़ मेरे साथ वो शेयर ज़रूर करना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करे बिना बिल्कुल मत जाना, दैट इज़ अ मैंडेट। सो अब मैं मिलूँगा आपसे अपने नए वीडियो में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ, आई एम साइनिंग ऑफ।